तो चलिए आज एक ऐसी कहानी की दुनिया में चलते हैं, एक ऐसी दुनिया जहां किताबें सिर्फ पन्ने नहीं होती बल्कि जादू का दरवाजा होती हैं। जरा सोचिए, स्कूल की लाइब्रेरी का वो सबसे धूल भरा कोना, और वहां मिलती है एक पुरानी सी किताब। उस पर बस एक लाइन लिखी है, जिसने भी मुझे खोला उसकी दुनिया बदल गई। अब सवाल यह है कि इसे खोलने की हिम्मत करेगा कौन? और ये हिम्मत दिखाने के लिए सामने आता है हमारा हीरो चिंटू। चिंटू एक 12 साल का लड़का। उसे एडवेंचर तो बहुत पसंद था, लेकिन किताबों से तो वो दूर ही भागता था। और बस यहीं से शुरू होता है उसका एक ऐसा सफर जो एक धूल भरी लाइब्रेरी से उसे एक हैरान कर देने वाली दुनिया में ले जाता है। तो हाँ, सूरजपुर गांव की उसी लाइब्रेरी में चिंटू को ये अजीब सी किताब मिल ही जाती है। उस पर लिखी चेतावनी को वो मजाक समझता है। सोचता है, अरे ये सब तो बस कहानियों में होता है, और बस बिना कुछ सोचे समझे वो किताब को खोल देता है। लेकिन किताब के खुलते ही एक जोरदार तेज रोशनी पूरे कमरे में फैल जाती है, और चिंटू कुछ समझ पाता उससे पहले ही वो वहां से गायब हो जाता है। लाइब्रेरी में कोई नहीं। जब चिंटू की आंखें खुलती हैं तो वो खुद को एक बिल्कुल ही नई जगह पर पाता है। सब कुछ अजीब था। यहां तो पेड़ भी बातें कर रहे थे, नदियां मानो गाना गा रही हों। ये थी ज्ञान लोक की दुनिया, एक ऐसी जमीन जहां ज्ञान सच में जिंदा हो उठता था। और तभी उसका स्वागत करने कौन आता है? एक बोलने वाला खरगोश। वो चिंटू को बताता है कि तुम ज्ञान लोक में हो, एक ऐसी दुनिया जहां किताबों में लिखी हर बात सच हो जाती है। नहीं, ये कोई सपना नहीं था। तभी अचानक आसमान से एक दमदार आवाज गूंजती है। आवाज ऐलान करती है कि अगर चिंटू को वापस अपने घर लौटना है तो उसे एक चुनौती पार करनी होगी। और वो चुनौती असल में 3 परीक्षाएं थी। पहली साहस की, दूसरी बुद्धिमानी की, और तीसरी दया की। बस यही एक रास्ता था जो उसे वापस घर पहुंचा सकता था। तो ठीक है, पहली परीक्षा, साहस की परीक्षा। इसमें चिंटू का सामना होने वाला था एक भयानक ड्रैगन से। चिंटू देखता है कि एक गुफा के रास्ते को एक बड़े से पत्थर ने रोक रखा है, और पत्थर के पीछे है एक खजाना। लेकिन उस खजाने की रखवाली कर रहा था एक बहुत बड़ा सोता हुआ ड्रैगन। उसे देखकर तो चिंटू की सांसें अटक गई। लेकिन फिर उसे अपना घर याद आया। उसने सोचा, डर गया तो यहीं रह जाऊंगा। बस उसने हिम्मत जुटाई, अंदर गया और धीरे से चाबी उठा ली। पर तभी ड्रैगन की आंखें खुल गईं। चिंटू पूरी जान लगाकर भागा और बड़ी चालाकी से उस पत्थर को नीचे गिरा दिया। बस ड्रैगन का रास्ता बंद। और एक बार फिर आसमान से वही आवाज गूंजी। पहली परीक्षा पूरी हुई, साहस। चलिए, एक पड़ाव तो पार हुआ। अब बारी थी दूसरी परीक्षा की, बुद्धिमानी की परीक्षा। और इस बार जवाब एक पहेली में छिपा था। चिंटू के सामने एक बड़ा सा दरवाजा था, और उस पर एक पहेली लिखी थी। पहेली थी, वो क्या है जो जितना बांटो उतना ही बढ़ता जाए, और जो जितना छुपाओ उतना ही घटता जाए। जरा सोचिए तो, क्या हो सकता है इसका जवाब? चिंटू ने पहले सोचा पैसा, पर नहीं, दरवाजा टस से मस नहीं हुआ। फिर उसने दोबारा कोशिश की। दोस्ती? दरवाजा अब भी बंद था। समय बीता जा रहा था और चिंटू परेशान हो रहा था। और फिर अचानक उसे लाइब्रेरी की एक किताब याद आई जिसे वो बोरिंग समझता था। उससे जवाब मिल गया था। वो जोर से चिल्लाया, ज्ञान! और बस एक जोरदार गड़गड़ाहट के साथ दरवाजा खुल गया। बुद्धिमानी की परीक्षा भी पार। 2 पड़ाव पार। अब थी आखिरी और शायद सबसे मुश्किल परीक्षा, दया की परीक्षा। यहां चिंटू को अपने डर के आगे दया दिखानी थी। चिंटू के रास्ते में एक बहुत बड़ा शेर दर्द से दहाड़ रहा था। सारे जानवर उससे दूर भाग रहे थे। लेकिन चिंटू ने डरते डरते ध्यान से देखा। शेर के पंजे में एक मोटा सा कांटा फंसा हुआ था। अपने डर को पीछे छोड़कर चिंटू धीरे से शेर के पास गया और एक ही झटके में कांटा निकाल दिया। और जैसे ही उसने ये किया, एक चमत्कार हुआ। वो शेर एक जादुई राजा में बदल गया। राजा ने चिंटू का शुक्रिया अदा किया। और बस 3 परीक्षाएं पास। पलक झपकते ही चिंटू वापस उसी लाइब्रेरी में था।
ये एक हीरो की वापसी थी, लेकिन साथ ही एक नए चिंटू की शुरुआत भी थी। वो पहले जैसा बिल्कुल नहीं था। जो चिंटू पहले कहता था, अरे किताबें कितनी बोरिंग होती हैं, अब वही चिंटू समझ चुका था कि किताबों में तो पूरी की पूरी दुनिया बसी होती है। तो फिर असली खजाना क्या था जो चिंटू को मिला? सोना चांदी? नहीं। असली खजाना तो वो था जो उसने इस सफर में सीखा। वो 3 चीजें: साहस, बुद्धिमानी और दया। यही उसकी पूरी यात्रा का सार था। तो ये कहानी हमें एक बहुत ही गहरी बात सिखाती है। ज्ञान, साहस और दया, असल में यही तो असली सुपर पावर हैं, किसी भी जादू से कहीं ज्यादा बड़ी। शायद अगली बार जब कोई पुरानी किताब हाथ लगे तो ये याद रहेगा कि उसके पन्नों के बीच न जाने कौन सा जादू, कौन सा खजाना छिपा हो।